जिला फेस्ट और आपके साथ में शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। तृतीय जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में जेपी विद्या मंदिर ने झटके 50 मेडल। LDAV इंटर कॉलेज अनूप शहर में उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि LDAV इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य शशि बाला पंत ने सभी प्रतिभागियों को निरंतर मेहनत करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। विशेष अतिथि में जेपी विद्या मंदिर से कोऑर्डिनेटर सोमा गांगुली एवं एडवोकेट बलजीत सिसोदिया, कृष्णपाल सिंह, हिमानी शर्मा, प्रवीण देशवाल, वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी शर्मा, अनुराग अग्रवाल, कौशित वार्ष्णे, रविंद्र कुमार, इंशा, किशोरी लाल रहे। प्रतियोगिता में जिले के लगभग 15 स्कूलों के 50 से ज्यादा प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग। 50 मेडल के साथ जेपी विद्या मंदिर चैंपियन बना। अब यह सभी विजेता प्रतिभागी आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकित कुमार सुराण एवं सचिव कपिल शर्मा, उपाध्यक्ष योगी चमनपाल सिंह, कोषाध्यक्ष मुलकेश शर्मा, संरक्षक चिंतन चौधरी, प्रतियोगिता मैनेजर जयवीर सिंह, प्रतियोगिता कोऑर्डिनेटर शिल्पी पवार, किरण गौड़, मुक्ता सिसोदिया, नूपुर कौशिक, ज्योति पवार आदि के संयुक्त सहयोग और कठिन परिश्रम से प्रतियोगिता बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुई। प्रतियोगिता को 3 वर्गों में कराया गया, जिसमें बालक एवं बालिका वर्ग के अंतर्गत सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर। नमस्कार, न्यूज इंडिया फेस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार से संवाददाता और मेरी सहयोगी योगी प्रजापति छोटी काशी अनुसार से इस समय पर हम जुड़े हुए हैं LDAV इंटर कॉलेज अनुपशहर के सभागार में। यहाँ पर एक योगासन स्पोर्ट कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर कंपटीशन हुआ है बच्चों का, तो जानकारी करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकित शास्त्री जी, जो कि योगासन का यहाँ संचालन करते हैं, तो उनसे जानकारी करते हैं। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि योगा है क्या? योग व्यक्ति के जीवन को बदलने का एक सबसे अच्छा साधन है, एक शिक्षा है, एक आयाम है, एक अनुशासन है। योग के माध्यम से हम अपने जीवन को बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। कहीं से एक लेवल लेकर के, छोटे लेवल से लेकर के एक बहुत बड़े लेवल तक हम अपने जीवन में जो हमारे जीवन में संघर्ष आता है, जो भी हम कामयाबी जो पाना चाहते हैं, उपलब्धि पाना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं कि योग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से अपने तन को, शरीर को, मन को और आध्यात्मिक रूप में भी हम उसको जा कर के प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम जो भी चाहेंगे, जो भी लक्ष्य बनाएंगे, उसको हम पूरा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा एक हमारा विषय है योग। आप क्षेत्र के बच्चों को योग के कार्यक्रम में आप देश विदेशों में ले जा करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है, आपको क्या महसूस हुआ है? देखिए, मैं यहाँ अनूप शहर में 9 साल पहले आया था और उससे पहले मैं बाहर भी रहा, इटावा में भी रहा हूँ। वहाँ पे भी काफ़ी 3 साल रहा, बच्चे तैयार किए। लेकिन अनूप शहर में आकर माँ गंगा के इस पावन क्षेत्र में ये ऐसा आशीर्वाद मिला है कि जिसके माध्यम से आज हमने यहाँ पर अनूप शहर के बच्चों को एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। उसमें हमने दिन रात जो मेहनत करी है और करते रहे हैं और करेंगे, जब तक यहाँ रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, इन बच्चों को उसी प्रकार से मेहनत कराएंगे। 2 से 3 घंटे बच्चे डेली जो प्रैक्टिस करते हैं शाम को, इवनिंग में, ये उसी का परिणाम है हमारे बीच में। और ये जो मैनेजमेंट है हमारा, JP गौड़ साहब है, ये उनका जो हमें सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उससे बहुत बड़ी शक्ति हमें मिलती है कार्य करने की। तो इस काम को हम जब तक यहाँ रहेंगे, इस क्षेत्र के बच्चों को इसी तरह आगे निकालते रहेंगे, ये हमारा ऐसा मानना है। मैडम, आपके नेतृत्व में इस सभागार में बच्चों ने योगासन के कार्यक्रम किए हैं, विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियाँ दी हैं योगासन के माध्यम से, क्या कहना चाह रही हैं बच्चों के लिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस छोटे से शहर में, अनूप शहर में, इस तरह की योग विद्या का जो प्रदर्शन बच्चों ने किया है, लगभग मेरे 12 से लेकर 15 स्कूल्स जो हैं उन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और यहाँ के जो योगा के कोच हैं अंकित शास्त्री जी, उनके मार्गदर्शन में ये बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे हैं और उसी का परिणाम था कि दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल टुडे। और योग तो जैसा है ही एक ऐसी विद्या है जो एक, इस विद्या को स्पेशली मैं यहाँ पर स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी कि सर ने इस विद्या को रिवाइव करने में उनका एक बहुत ही एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है। और he is doing wonderfully in this field. अंकल जी, आप अपना नाम बतलाएंगे, परिचय बतलाएंगे? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चमन योगी बुलंदशहर से, मेरा एक छोटा सा गांव है जटापुर, जो ITI सकाई नगर के पास है, और मैं योग पर बच्चों को शिक्षा भी देता हूँ
बच्चों को योगासन योग प्रतियोगिता के लिए मैं तैयार भी करता हूँ। इसके उपरांत योग के द्वारा सभी बीमारियों पर, लगभग 142 बीमारियों पर मैं काम करता हूँ। यानी उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं होती है, केवल हम शरीर की क्रियाओं से शरीर को ठीक कर सकते हैं। उसमें जो आजकल जो 10 मुख्य बीमारी हैं जो हर घर में आ चुकी हैं, जैसे माइग्रेन है, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, बैक पेन है, स्लिप डिश है, वेरिकोस वेन्स हैं, यूट्रस में जो महिलाओं को सिस्ट होती है, मेंसेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम बिना किसी दवाई के ठीक करते हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है जी कि हमारे देश की सरकार ने खेलो इंडिया में योगासन के लिए खेल का दर्जा दिया है जी, क्यों दिया है और इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? दरअसल अभी तक जो है, जैसे हम बात करें जो हमारे खेलो इंडिया में, ये मुख्यतः सबसे पहले इसको ही हमें खेल में लाना चाहिए था, क्योंकि बिना योग के साधना के कोई भी व्यक्ति महान नहीं हो सकता। क्योंकि योग की साधना से ही हम जो हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। योग के द्वारा हम अष्ट सिद्धियाँ, नव निधियाँ को प्राप्त किया है। बिना योग के माध्यम से, बिना योग साधना के कोई भी जो है उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि यही एक ऐसी विधा है जो हमको स्वस्थ रख सकती है, फ्लेक्सिबल बना सकती है और जो हमको हर परिस्थिति से लड़ना सिखाती है। हम किसी भी, और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इसे बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत नहीं है, किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, किसी टूल्स की ज़रूरत नहीं है, किसी जो है बाहर की साधनों की ज़रूरत नहीं है। हम अपने एक छोटे से 3x6 के उस पर ही काम कर सकते हैं। और जैसे कहते हैं ना, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो सभी सांसारिक दुखों से निवृत्ति पाने के लिए योग एक ऐसी साधना है। तो इसके योग के द्वारा हम फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग और जो है हम जो मोरालिटी को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, हम एक ऐसी बच्ची से मिलाने जा रहे हैं, आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योगा में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और उनके बराबर में इनके फादर बैठे हुए हैं। तो फादर से भी जानकारी करेंगे, उनकी बिटिया है उनसे जानकारी करेंगे। बेटा, जैसे आपने इंटरनेशनल पर आपने एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, क्या महसूस हुआ आपके लिए? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं धीरे धीरे एक छोटे लेवल से इतने ऊपर लेवल तक पहुंची। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल खेला, जो कि नेपाल में हुआ था। वहाँ पे कई चीज़ें सीखने को मिली, अलग अलग देश के लोगों से मिले और मुझे वहाँ पे भी गोल्ड मेडल आ गया। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड हुआ, टीचर्स को बहुत प्राउड हुआ। और जो हमारे मेन कोच हैं अंकित सर, उन्होंने जितना भी सिखाया हमें बचपन से लेके आज तक, तो उसको हम प्रूव कर पाए कि हाँ, मतलब हमने सर को उसको वापस करा कि हाँ, आपकी मेहनत को हम और आगे तक ले जाएंगे और आगे तक जाएंगे। बेटा, जैसे आप बेटियों के लिए क्या कहना चाह रही हैं योगा के बारे में? मैं यही कहूँगी कि हर किसी को बेटियों को हर लाइन में जाना चाहिए। अगर उनका इंटरेस्ट योगा में है तो योगा में जाएं। और योगा तो हर किसी के लिए बहुत ही अच्छा है, कोई किसी मतलब हर फायदे ही फायदे हैं। और अगर इसको स्पोर्ट्स में देखा जाए तो फिर अब ये एक नेशनल स्पोर्ट बन चुका है, जो कि गवर्नमेंट ने भी इसको एफिलेटेड कर दिया है और इसमें आगे काफ़ी करियर भी आ गया है। तो योगा में हर कोई बच्चा अपना करियर बना सकता है आगे। बेटा, प्रेरित कहाँ से हुई योगा के लिए आप? मैं प्रेरित तो अपने घर से ही हुई हूँ, क्योंकि बचपन से ही हमारे घर में योगा का एक माहौल रहा है कि सभी लोग हमारे घर में योगा करते ही थे। पहले से मम्मा पापा सभी करते थे और फिर जब मैंने भी स्टार्ट करा, मेरे को देख के मेरे छोटे भाई ने भी स्टार्ट करा और आज इंटरनेशनल लेवल पे मैंने और मेरे भाई, हम दोनों ने गोल्ड मेडल लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। तो सर, नाम बतलाएंगे अपना? बिटिया का तो मालूम कर लिया, आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम बलजीत सिंह सिसोदिया है। तो सर, जैसे आपके बच्चे योगासन में गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ है और बच्चों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक माँ बाप के लिए एक सपना होता है और नेशनल लेवल ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये तो बच्चे इंटरनेशनल पहुंच गए। इंटरनेशनल में जाने के बाद भी वहाँ नेपाल गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया। वहाँ के जो नेपाल के गृह सचिव थे, उनके द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया। सऊदी अरबिया के जो प्रिंस थे, उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और सबसे बड़ा
बात यह है कि बच्चों ने हमारे एक छोटे सा कस्बा जैसा अनूप शहर और इसका नाम विदेश तक पहुंचा दिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही, बच्चों के जो कोच हैं अंकित शास्त्री, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सर आप अपना नाम बतलाएंगे, परिचय बतलाएंगे? मैं कपिल कुमार शर्मा DYSA बुलंदशहर से सेक्रेटरी के पद पर कार्य करता हूं और UPYSA उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन से एज ए मेंबर के रूप में कार्य करता हूं। जैसा LDAV इंटर कॉलेज के सभागार में आपके नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ युवा के लिए, तो कितने बच्चों ने भाग लिया है और कितने बच्चों को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं? जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 80 से 90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जो हमने एक ट्रायल के रूप में ये रखा था, जो हमने प्रतियोगिता के रूप में नहीं रखा था। तो ट्रायल के रूप में भी हमारे यहाँ 70 से 80 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मेडलिस्ट इसमें 62 बच्चे मेडलिस्ट हैं, जिनमें से 23 गोल्ड मेडल हैं और 20 उसमें ब्रॉन्ज है और 20 समथिंग सिल्वर है। तो ये हमारे पार्टिसिपेटर है और ये मेरिट है। तो सर किस विषय पर आज ने ये कार्यक्रम किया है? विषय ये है सर, आप देख पा रहे होंगे कि अभी पूरे विश्व भर में योगासन को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और योगासन जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे पार्क में, बुजुर्ग लोग, युवावस्था, सभी लोग पार्कों में योगासन करते हैं और अच्छे पैसे खर्च करके लोग अदर एकेडमी में योगासन करते हैं, तो वहाँ बच्चों का शोषण ही होता क्या है, बच्चे एक्स्ट्रा पैसे दे के केवल फिजिकल के लिए योगासन करते हैं। लेकिन योग को अब एक आसन के रूप में एक अंग लिया है उसका, जिसको योगासन के रूप में, खेल के रूप में प्रमोट किया है गवर्नमेंट ने, जिसे 2 स्पोर्ट्स जो हमारी मंत्रालय हैं उन्होंने मान्यता प्राप्त की है योगासन को। उससे क्या है कि बच्चे अपना डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई करके स्टेट खेल के नेशनल जा रहे हैं बच्चे, और नेशनल से भी अब इंटरनेशनल जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड योगासन उस पर काम कर रही है, जिसके आदरणीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज हैं और सेक्रेटरी के रूप में आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्या जी हैं, और योगासन भारत से भी हमारे अध्यक्ष श्री उदित सेठ जी हैं और महासचिव आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्या जी हैं। तो सर मेरा सवाल आपसे है, जैसे समाज में एक बेटियों के लिए थोड़ा किस प्रकार से मोटिवेट करती है बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियों की बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, किस तरीके से मोटिवेट करती है बेटियों? जी, जैसे आप देखा होगा यहाँ आपने, क्योंकि यहाँ पे हमारी बेटियों की संख्या ज़्यादा है, हमारे 70-80 में से 50 से 60 हमारी बेटियाँ हैं। तो योगासन में भी आके बेटियाँ अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना सकती हैं। अगर वो किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करें तो जो सर्टिफिकेट उन्हें स्टेट से और नेशनल से मिलता है, उसमें गवर्नमेंट प्रत्येक खेल में 4 से 6% की आरक्षण देती है, तो उसमें भी बेटियाँ उसमें महारत हासिल करती हैं। और अस्मिता खेलो इंडिया जो वुमेन लीग हमारा चलता है, उसमें जोन वाइज कंपटीशन होता है, उसमें बेटियां प्राइज मनी 50,000 से 1 लाख रुपए तक की उनकी प्राइज मनी है, और फिर वही नेशनल लेवल पे होती है तो उसमें 1 से 2 लाख रुपए तक उनकी प्राइज मनी रहती है। और इन फ्यूचर उन्हें गवर्नमेंट कई सारी सुविधाएं देती है, स्कूल में फ्री, अपने हरियाणा क्षेत्र में जो स्कूल हैं उनमें भी फ्री की उन्हें शिक्षा दे रही हैं, तो वो योगासन से उन्हें मिल रहा है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।